तो चीनी कहाँ गए, कुछ पता चला? वैसे शायद आप लोगों के लिए इतना बड़ा मसला हो भी ना, बाज़ लोगों के लिए ना भी हो, लेकिन चीनी महंगी होना ये बहुत सौ के लिए मसला है। मियां साहब तो मियां साहब, जरदारी साहब को भी अब अपनी पड़ गई है। मियां नवाज शरीफ के हवाले से एक बार फिर खबर आई कि जनाब अब 15 अक्टूबर को आ रहे हैं, लेकिन अंदर की खबर यह है कि अब यह भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि वहां पर 2 उनकी मुलाकातें हुई हैं और उसके बाद फिर वो परेशान है कि अब करें तो करें क्या। लेकिन चीनी के मामले पे मतलब इतनी लड़ाई शुरू हो गई है, इतना बहरान बन चुका हुआ है। देखिए ये अगर एक और बड़ी खबर है, और ये बड़ी खबर है आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से कि जरदारी साहब दुबई चले गए, मुल्क से निकल गए, खिसक गए। पीपल्स पार्टी की अहम तरीन शख्सियत मुल्क से निकल गई हैं। ऊपर से आर्मी चीफ ने भी ऐलान कर दिया है, और जो लोग मिले हैं आर्मी चीफ से, उन्होंने अब टेलीविजन प्रोग्राम्स में आकर वाज़ेह तौर पर बताना शुरू कर दिया है कि एक चीज लोगों के सामने लानी शुरू कर दी है कि जनाब गिरफ्तारियां होने वाली हैं, करप्शन को पकड़ा जाएगा। अब चलें एक आध प्रोग्राम में तो और बात है, क्या ये सब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ये तो खुद ज़ाहिर है उस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं जिससे मियां साहब का ताल्लुक, तौर पर भाग गई हैं। यानी ये कैसा एक अजीब तमाशा था कि 16 माह इन्होंने लगाकर हुकूमत बनाई, खिचड़ी बनाई, पूरी खिचड़ी पकाते रहे, खान की हुकूमत गिराई। जरदारी साहब ने सारी मूवमेंट को ड्राइव किया, सिंध हाउस के अंदर मंडी लगी, बकरों की सेल हुई और हुकूमत गिराई गई। और जरदारी साहब क्रेडिट लेते रहे, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी मौलाना के साथ गले मिल रहे हैं, कभी ये लोग खाने खा रहे हैं, कभी अशैयत दे रहे ले रहे। लेकिन 16 माह के बाद खान को जेल के अंदर पहुंचाकर ये इन्होंने हासिल क्या किया कि आज जरदारी साहब को भी भागना पड़ रहा है, आज शहबाज शरीफ साहब भी मुल्क से बाहर हैं, आज डार भी यहां से खिसक गए हैं, आज पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियत भी खिसक रही हैं। तो फिर ये मामला क्या है? मामला यह है कि खेल इन सब के हाथों से निकल गया है। जो खिचड़ी इन सब ने मिलकर बनाई थी वो बदबूदार खिचड़ी निकली है, उससे बदबू आ रही है और बू इतनी ज्यादा है कि ये इनमें से अब कोई भी खा नहीं पा रहा। यकीन करें अब पॉलिटिकल सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि एट द एंड ऑफ द डे इन सबको मुड़कर इमरान खान की तरफ देखना पड़ेगा। ये सब मुड़कर अब दोबारा इमरान खान की तरफ आएंगे और इमरान खान से दरखास्त करेंगे कि बराए मेहरबानी अब पूरी पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को बचाएं, पाकिस्तान की पूरी सियासी जमातों को अब बचाएं। क्योंकि अब जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये हैं कि जनाब सिंध के अंदर, खासतौर पर कराची के अंदर और सिंध के अंदर जो ये एक बना हुआ था, एक जो कंट्रोल था इनका, जो मुठ्ठी इन्होंने बंद की हुई थी, उसे खोला जाएगा, पैसे निकाले जाएंगे। क्योंकि सबको पैसों की जरूरत है, मुल्क को पैसों की जरूरत है, लिहाजा इनका माल निकाला जाएगा और उस माल के लिए इन्हें पकड़ा भी जाएगा, इनके ऊपर केसेस भी होंगे, इन्हें घसीटा भी जाएगा और मुमकिन तौर पर तफे भी मारे जाएंगे। तफे भी मारकर पैसे निकलवाने पड़े तो पैसे निकलेंगे। तो ये बात बड़ी क्लियर है, मैसेज जो ही वाज़ेह हुआ तो अंदाजा लगाइए 16 माह हुकूमत करने के बाद पीपल्स पार्टी ना तो इंतखाबात ही नहीं मिले, ना इंसानी हुकूक के ऊपर ये कोई बात कर सके, और अब ये खिसक गए हैं, जनाब दुबई चले गए हैं और कोई बीमारी का बहाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, चूंकि उन्हें पता है कि अब चीजें बहुत ज्यादा सीरियस होना शुरू हो गई हैं। एक और खबर है और ये अगेन बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और ये खबर ये है, इंटरेस्टिंग खबर ये है कि क्या तमाशा है। परवेज इलाही साहब को जिन्हें गैर कानूनी तौर पर लाहौर से उठाया गया, इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया, उनके बारे में आज लाहौर हाईकोर्ट के फाजिल जज ये कह रहे हैं कि जनाब वो अब इस्लामाबाद की डोमेन का मामला है, लिहाजा वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट देखेगी, हमारी अब डोमेन में नहीं रहा, चूंकि इस्लामाबाद में उनके ऊपर केसेस हो गए तो इस्लामाबाद की डोमेन का माजरत के साथ मामला है, तो इस्लामाबाद की डोमेन देखेगी। तो 3 एमपीओ के तहत जो उन्हें गिरफ्तार किया गया था वो फैसला मुअत्तल हुआ और उसके बाद आज उन्हें 2 रोजा रिमांड पर भेज दिया गया है, जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला हुआ था उस केस में। तो परवेज इलाही साहब जब आ रहे थे तो उनसे साफे ने सवाल पूछा कि परवेज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? तो उस बुजुर्ग ने, 78 साल के, तकरीबन 80 सालों की उम्र हो गई है, उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करूंगा, ये खान को तो नहीं छोड़ूंगा, खान के साथ तो खड़ा रहूंगा, इमरान खान के लिए तो लड़ूंगा, लिहाजा इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये अगेन पाकिस्तान की अदालतों की, पाकिस्तान की जुडिशरी का एक मजाक का, एक ठट्ठा है कि पूरा जोर लगाने के बावजूद भी आप परवेज इलाही को रिहाई नहीं दिलवा पा रहे। आखिर मैसेज क्या करना चाह रहे हैं? आखिर कौन से फैसले या कौन सी बात है जो परवेज इलाही से मनवाना चाह रहे हैं? ये सुनिएगा यार, शुगर मिल मालिकान करते क्या थे? ये लोग चीनी को एक्सपोर्ट कर देते थे, हुकूमत को साथ मिला के, हुकूमती लोगों को साथ मिला के चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, कहते थे हमारे पास वाफर चीनी है, खत्म नहीं होती, आप एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करके वाफर मुनाफा कमाते हैं, फिर चीनी की किल्लत पैदा हो जाती है तो प्राइसेस बढ़ा देते हैं, और फिर वही चीनी जो है महंगे दामों इंपोर्ट करवाते हैं हुकूमत से, और फिर यहाँ पे उससे भी महंगे दामों आपको और मुझे बेचते हैं। जो खबर है ना, तो उसमें बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपकी शुगर मिलें हैं ना, अब मैं आपको असल मुद्दे पर लेके आता हूँ। आपकी 50% जो शुगर मिले आपके मुल्क की, वो आपके सियासतदानों के पास है। जरदारी साहब शुगर मिले, नवाज शरीफ साहब शुगर मिले, 5 से 6 शुगर मिले। आपकी जो शुगर प्रोडक्शन का 16% हिस्सा है वो जहांगीर तरीन साहब कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर आपके मखदूम अहमद महमूद, हाशिम जमां बख्त, ये सब सियासतदान हैं बड़े बड़े। 5 शुगर मिले, 8 शुगर मिले टोटल हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिनमें से 5 एक सियासतदान की हैं। ये सब वो लोग हैं जो पॉलिसी साज हैं, जो हुकूमत में बैठे होते हैं, इन शुगर मिलों के मालिकान होते हैं। आपसे कहा जाता है हम आवाम की चीनी सस्ती करेंगे, भाई शुगर मिलें तुम्हारी हैं, तुमने सस्ती करनी है। जो कहते हैं ना कि हम माफिया के खिलाफ लड़ेंगे, तुम ही तो हो माफिया, तुम ही तो हो सब कुछ, क्यों आवाम को बेवकूफ़ बनाते हो? आजकल सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो है जो आवाम को बेवकूफ़ समझता है, जो आपको बेवकूफ़ समझता है। आप लोगों के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, आप लोग सब सर्च कर लेते होते हो, आप लोगों से झूठ बोला नहीं जा सकता।
अवाम को इन्होंने बनाया हुआ है, फजूल में बेवकूफ़ बनाया हुआ नाज़रीन। और इन्होंने ये किया क्यों? जो ये वाला काम किया ये बाय डिज़ाइन था नाज़रीन। इस पर जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी हैरान कुन नाज़रीन। कहा यह जाता है नाज़रीन कि ये जो सब कुछ किया गया है ना, ये इस वजह से किया गया है, अल्लाह भला करे आपका, हाँ जी, ये इस वजह से किया गया है कि इन्होंने इलेक्शन में पैसे बनाने थे, इलेक्शन में लगाने के लिए। शुगर मिलें किनकी? सियासतदानों की। सियासतदान कौन? जो इस बार अभी 16 माह की हुकूमत करके गए हैं। इन्होंने ये अरबों रुपए कमाए किस लिए? भाईजान जो आगे इलेक्शन आने जा रहे हैं ना, उसमें ये लगाएंगे। ये जो हराम का पैसा है, देखिए अपनी जेब से लगाना तो फिर आसान नहीं है ना। आपकी मेरी जेब से निकाला, महंगी चीनी बेच के 200 रुपये ऊपर चली गई ये चीनी, महंगी चीनी बेच के आपके मेरी जेब से निकाला, अब ये लगाएंगे इलेक्शन में। उसका मैं आपको सबूत पहले दे चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको पहले कि तमाम की तमाम शुगर मिलें, इनमें से 50-60% शुगर मिलें जो हैं वो किनकी हैं? वो इन्हीं सियासतदानों की हैं। किन सियासतदानों की हैं? जो आप पे मुझ पे हुकूमत करते हैं। ये है असल चोर। और हाँ, वो जो मैंने रऊफ क्लासा साहब वाली बात बताई कि कैसे स्टे मिल जाता है शुगर माफिया को, एक ही जज साहब के पास कैसे लग जाते हैं सारे केसेस और सबके सब में रिलीफ मिल जाता है। पूरे का पूरा सिस्टम मिला हुआ है, पूरे का पूरा सिस्टम साथ दे रहा होता है। बेवकूफ़ कौन बनता है या जलालत किसको उठानी पड़ती है? आपको, मुझे, आम आदमी को। हम कहें तो फिर वही बात हो जाएगी कि चीनी ना खाएं, फिर उसके बाद कहेंगे कि गंदम महंगी है, फिर गंदम भी ना खाएं, फिर चावल महंगे हैं तो चावल भी ना खाएं, दालें महंगी हैं वो भी ना खाएं, गोश्त महंगा है वो भी ना खाएं, तो फिर लोग खाएं क्या? तो मट्टी खाएं फिर। और यकीनन जो है ना वो इस वक्त महंगाई है और तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे। इसका कसूर आप किसी को भी दे सकते हैं, आज की हुकूमत को भी दे सकते हैं, वो कि बहुत थोड़े दिन हुए हैं निगरान किसी ख़ास चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं हुआ करते। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट ही निगरानी वाला गलत है, शायद एक आध मुल्क में दुनिया में रह गया। मुल्क को चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए ही चलाना चाहिए, मगर बहरहाल इसका इल्ज़ाम हमें भी जाता है, हमसे पहले वालों को भी जाता है वो, और हमसे पहले वालों से जिन्होंने जो ना उससे पहले हुकूमत तब्दील की शायद उनको भी जाता है। और बड़ा इल्ज़ाम उनको जाता है जिन्होंने हुकूमत को जो है, चलती हुकूमत को टॉपल किया किसी वजह से और ला के जो है ना वो फिर एक नया जो है तजर्बा किया। उस तजर्बे के नतीजे में जो है बहुत कुछ हुआ और वो आज हम जो कुछ भुगत रहे हैं उसकी वो ऑफशूट्स हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ हम अपनी ज़िम्मेदारी से जो है ना उहदा बरा हो गए। हमने यकीनन 16 महीने गुजारे हैं, हिस्सा बकदर जुस्सा जो है वो हर पार्टी अपने उस मामला का ज़िम्मेदार है और ज़िम्मेदारी उसकी कबूल भी करती है, कलेक्टिव भी है और अलग अलग भी है। और अब चूँकि ज़ाहिर है हम इलेक्शन में जा रहे हैं, तो इलेक्शन में जब जा रहे हैं एक गलती हुई है या जानबूझ के किया गया है, उसकी जो है ना उसका मलबा जो है हम दूसरों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। हम सारे इकट्ठे मिलके चले थे। ये वजारत यकीनन किसी एक पार्टी के पास थी, वजारत से जो है ये समरी मूव हुई होगी, मगर अल्टीमेटली ड्राइविंग सीट पे कोई जो भी था उसने उसको प्रूव किया होगा।